कैमरा खराब हो जाएगा मतलब सही है। इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये इवनिंग का ब्लॉग है। कल इवनिंग में इतनी तेज़ आंधी तूफान आया था और उसके बाद का मैं आपको व्यू दे रही हूँ। उतनी देर में इतना काला एकदम हो गया, फिर उसके बाद इतना अच्छा मौसम हुआ था तो मैंने लगा मुझे ये शूट कर लेना चाहिए आप सबके लिए। तो देख सकते हैं आप ये दैन कुछ इस तरह मेरी बालकनी का हाल भी हो चुका था। ये देख सकते हैं आप, घर में तहस नहस कर दिया था पूरा आंधी तूफान ने घर को। ऐसा लगा जैसे पूरा एकदम देखिए सब कुछ अपने आप उड़ दड़ के ये हो गया था। मैंने जल्दी से अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो ये वाला रूम मैंने क्लीन कर दिया, बेडशीट चेंज कर दी थी क्योंकि इतनी ज़्यादा उस पर धूल धक्कड़ हो रखा था। क्योंकि धूल एक ऐसी चीज़ है, वो कहीं से भी आ जाती है, पता नहीं कैसे घर में एक पानी धूल पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है घर में। और ये देखिए पूरा मैंने ये कमरा साफ़ जल्दी जल्दी काम करूँगी आज मैं। क्लीन कर दिया था। ये रूम भी मैंने क्लीन कर दिया था, बस बेड वगैरह साफ़ करने रह गए थे तो मैं इनको अच्छे से पोंछ रही हूँ बेड्स को। वो वाला कमरा मैंने जल्दी क्लीन कर दिया था मॉर्निंग में। आज बहुत सारा काम होने वाला है तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कपड़े भी धो लिए थे तो बस अब ये कपड़े ड्राई भी हो गए थे। अब मैं इनको डालूँगी बालकनी में सुखाने के लिए। तो अभी बालकनी को बस मैंने झाड़ू लगा दी है, अभी मैं इसको धोना बाकी था तो मैंने कहा इसको बाद में करूँगी। यहाँ आ गए हैं योग कर रहा है शैतानी, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि मैं भी कपड़े डालूँगा, मुझे मौका मिल गया है तो वो मानने से रहा। तो ये थोड़ी सी डोरी गंदी थी तो मैंने इसको एक गीला कपड़ा लेके इसको साफ़ कर लिया है। इस पर मैं कपड़े डालूँगी। मैं नहीं चाहती कपड़े और गंदे हो जाएँ, तो इसलिए मैंने इस डोरी को इस तरीके से कपड़ा गीला करके साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे मैं कपड़े डाल दूँगी। और योग अपनी मस्ती में है, उसे क्लिप का डब्बा मिल गया है तो वो क्लिप से खेलने में लगा है। बड़ी मुश्किल से उसके हाथ से मुझे क्लिप लेनी पड़ रही है तो उसको मज़ा आ रहा है यहाँ पे खेलने में। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं सुखाने के लिए। धूप अच्छी है तो ये कपड़ों में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सूख जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना ये काम तो मैंने जल्दी से कर दिया। अब चलते हैं दूसरे काम के लिए। तो मैं यहाँ ड्राइंग रूम में आ गई हूँ। सोफ़ा वगैरह मैंने झाड़ दिया था, बस उसको पोंछना रह गया तो मैंने यहाँ पे कपड़ा लेके उसको अच्छी तरीके से अब डस्टिंग वस्टिंग कर दूँगी जल्दी से। मॉर्निंग का समय रहता है तो बहुत सारा काम हो जाता है क्योंकि नाश्ता भी रहता है उसमें, फिर इस तरीके से सफाई वगैरह होती है तो काफ़ी काम बढ़ जाता है सुबह सुबह से। पर कोई नहीं, हम हैं तो हमें तो ये काम डेली के हो जाते हैं हम लेडीज़ों के साथ में। पर ये है धूल मिट्टी जिस दिन आंधी वगैरह आती है तो ये काम हमारे लिए बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे योग मेरे पीछे 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 घूम रहा है उसको। अब उसको मम्मा गोदी ले लो, मम्मा गोदी ले लो, बस वो कहीं भी शुरू हो जाता है मम्मा गोदी ले लो। अब उसको मौका मिल गया, अभी गोदी से छूट के अब वो यहाँ का सामान उठाने की कोशिश करेगा। उसको लगता है सारी चीज़ें मैं उठा के फेंक दूँ, ये कर लूँ, मुझे ये मिल जाए, ये क्या है इसको उठा के यहाँ से ले जाऊँगी। इसलिए मैं हमेशा सोफ़े को बिल्कुल चिपका के रखती हूँ जिससे वो यहाँ पे नहीं आ पाए। फिर यहाँ पे मैं टेबल है, एक टेबल को भी अच्छी तरीके से मैं साफ़ कर दूँगी। जो शीशे वाले दरवाजे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट बिल्कुल नहीं होता है, वो बहुत बेकार होते हैं क्योंकि इतने तेज़ वो हवा के कारण इतना तेज़ हिलने लगते हैं एकदम। और अगर उन्हें बंद करना अगर हम भूल गए सडनली और एकदम हवा चलने लगे तो धाड़ से लगते हैं। और कल ऐसा हुआ था
कि हमने सुना कहीं 2-3 लोगों के फ्लोर पे शायद किसी न किसी का कांच टूटा ही टूटा था, एकदम बाढ़ जैसी आवाज़ आई और पूरे कांच जैसे टूट रहा है। तो बहुत रिस्की रहता है बच्चों के साथ में ये सब, तो मुझे तो बहुत डर लगता है। तो मैं कई बार अपने दरवाजे ज़्यादातर बंद करके ही रखती हूँ बच्चों की वजह से, कि युग है, युग कभी भी बालकनी वगैरह में चला जाता है तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज को भी क्लीन कर दिया है, फ्रिज भी अच्छी तरीके से ऊपर से सब डस्ट वस्ट हटा दिए। ये काम करते तो डेली हैं, पर यही है कि डेली आज ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने गंदे हालत हो रखी थी। कल का मैंने आपको पूरा दिखाया। तो बस यहाँ पे सफाई चालू है मेरी पूरी, और यहाँ पे सारा काम फिनिश कर दिया है मैंने। 1 घंटा लग गया आज काम करते करते पूरा। ये भी पूरा एरिया साफ़ हो गया है, किचन भी पूरी तरीके से मैंने साफ़ कर दी है, और रूम्स भी सारे क्लीन हो चुके हैं। ये वाला रूम भी क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पे सिद्धि खेल रही थी अपने ब्लॉक्स के साथ में, तो वो भी नहा के फ्री हो गई थी, तो यहाँ पे वो अपना खेल रही थी। तो ये रूम भी पूरा क्लीन हो गया है। और मैंने ये रूम तो आपको सुबह दिखा दिया था कि मैंने ये वाला रूम तो मेरा क्लीन कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ देखने कि मेरे कपड़े सूखे हैं या नहीं। तो कपड़े भी सूख के तैयार हो गए हैं, कपड़े भी सूख चुके हैं। तो अभी मैं इनको अभी नहीं उतारूँगी, अभी थोड़ी सी धूप और लगने दूँगी। जब तक मैंने युग को भी नहला के तैयार कर दिया, युग भी नहा चुका है, तैयार भी हो गया है। तो बस अब इसको मैं जल्दी से सुला दूँगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो बस मैं भी यहाँ पे नहा के फ्री हो गई हूँ। तो आज मैंने अपना सिर धोया था, और मैं संडे टू संडे सिर धोती ही हूँ। और मैं ज़्यादातर अपने बाल को, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, मैं बांध के ही रखती हूँ। मुझे बांध के ही सही लगता है, क्योंकि मुझे कई बार डर लगता है कि बच्चों की वजह से खाने में बाल नहीं आए और फर्श पे भी बाल नहीं मिले। इस वजह से मैं ज़्यादातर अपने बालों को बांध के ही रखना पसंद करती हूँ। और कपड़े भी सूख चुके थे, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कपड़े भी उठा के रख दूँ मैं सारे। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं जाऊंगी किचन में बस खाना बनाना रह गया है। मैं आटा गूंद दिया था मैंने, और सब्ज़ी बस काट के रख दी थी, और सब्ज़ी वगैरह बनाऊंगी। ब्लॉग बनना लंबा हो जाएगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छे लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और मेरे ब्लॉग को और अपना सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच।